एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हमारा बुक कीपिंग का एक न्यू चैप्टर दैट इज़ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसके पहले हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये चैप्टर कंप्लीट किया था, जहाँ पर हमने एक सारे कंसेप्ट्स और उसके सारे टेक्सुअल सम्स जो अनसॉल्व्ड है वो हमने कंप्लीट किए, राइट। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो कंसेप्ट जो है ये यहाँ पर रिटायरमेंट और डेथ का एडमिशन से ही लिंक्ड है। तो अगर आपने पहले एडमिशन चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो पहले वो कंप्लीट कर ले, तब आपको ये रिटायरमेंट और डेथ ईजीली समझेगा। रिटायरमेंट की बात करें तो आपको इसका मीनिंग तो पता ही है कि जब बिजनेस में से राइट पार्टनर जो है वो बिजनेस छोड़ता है कोई रीज़न से, राइट, तो उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो बिजनेस के ऑपरेशन है, बिजनेस के एक्टिविटीज़ है, वो वैसे ही रन कर रहे हैं, बट खाली जो उनका पार्टनरशिप है वो आपस में चेंज हो रहा है। सो व्हेन वन पार्टनर सीजेस टू बी द मेंबर एंड द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, इट इज़ कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिजनेस की एक्टिविटीज़ वैसे ही चल रही है, बट वो एक पार्टनर के जाने से बाकी पार्टनर जब बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, राइट, तो रिमेनिंग पार्टनर जब बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। और पार्टनर में रिटायर फ्रॉम बिजनेस राइट ड्यू टू ओल्ड एज, मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स, लॉस इन द बिजनेस, राइट, और वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस वेंचर एक्सेट्रा। तो बिजनेस में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के लिए बहुत अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है बिजनेस लॉस में चल रहा हो, राइट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या तो वो पर्सन जो है, राइट, कोई पार्टनर जो है वो क्या हो गया है, उसका एज हो गया, अब वो रिटायर कर रहा है, राइट, उन्हें अभी काम नहीं करना। तो ऐसे अब बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो उनकी थियरी थी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर कि सम वाइज हमें क्या करना है। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा और आपको क्या करना है, राइट, इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, राइट, यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम में आपको एक बैलेंस शीट दी होगी क्वेश्चन में, जहाँ पर आपको 3 पार्टनर्स के नाम दिए रहेंगे, 3 पार्टनर्स के कैपिटल रहेंगे, बिकॉज ये आपका लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है करंट, कि जब 3 पार्टनर थे। और उसके बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट दिए रहेंगे, जहाँ पर उन्होंने बोला होगा कि ये पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसके बाद क्या क्या एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं। और उसके बाद आपको क्या बनाना है, तो अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जिसे आप कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, राइट, गुडविल, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन जो आप न्यू बैलेंस शीट बनाने वाले हैं उसमें तो एक पार्टनर चला गया है। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ए पार्टनर रिटायर हुआ है, तो यहाँ पे बी और सी जो है वो क्या रहेंगे, आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेंगे। तो कोई भी रिटायर हो सकता है, राइट। आपको सब में बोला होगा कि ये 3 पार्टनर्स पहले थे, उसमें से ये पर्सन जो है वो रिटायर हुआ है, ठीक है। अब ये होने के बाद हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि यहाँ पर हम रिटायरमेंट के सम्स जो है वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ तो हम सेम स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं जो हम क्या करते थे एडमिशन में करते थे, दैट इज आर, टी और ए। आर मतलब रेशियोज, टी मतलब ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, और ए मतलब एडजस्टमेंट, जहाँ पर आप 3 टाइप के एडजस्टमेंट सॉल्व करते हो। पहला है रिवैल्यूएशन, गुडविल और फिर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं 1 बाय 1, पहले रेशियो से करते हैं, फिर ट्रांसफ़र देखेंगे, फिर रिवैल्यूएशन, फिर गुडविल, फिर कैपिटल, ओके। तो सबसे पहले बात करें अगर रेशियो की, तो रेशियो यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर हम एडमिशन की बात करें तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता था, न्यू पार्टनर आता था और वहाँ पर हम लोग 3 कैलकुलेट रेशियो देखते थे, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और वहाँ पर होता था सेक्रीफाइस। बट यहाँ पर क्या होगा, ओल्ड रेशियो होगा, न्यू रेशियो होगा और यहाँ पर होगा गेन रेशियो, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनर जा रहा है तो उस पार्टनर का जो शेयर है, उस पार्टनर का जो हिस्सा है, अब वो हिस्सा जो है वो बाकी दोनों पार्टनर्स को मिलने वाला है। तो यहाँ पे तो दो पार्टनर्स का क्या है, फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनको अपने हिस्से में कुछ देना नहीं है, उल्टा जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से में से उनको मिलने वाला है। तो यहाँ पर होता है गेन रेशियो। क्या होता है, गेन रेशियो। तो द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि वो नया पार्टनर, सॉरी, वो एक पार्टनर रिटायर हो जाने के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो किस रेशियो में अपना शेयर्स जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, वो उसे हम क्या कहते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। और यहाँ पर द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उस रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा है वो दोनों पार्टनर्स आपस में कैसे बांट रहे हैं, उसे हम कहते हैं गेन रेशियो। उसे हम क्या कहते हैं, गेन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए कोई इंपॉर्टेंट ऐसे बड़े फॉर्मूला भी नहीं है, जैसे कि वहाँ पर हमें पहले न्यू रेशियो के लिए बैलेंस निकालना पड़ता था, बैलेंस रेशियो, फिर बैलेंस रेशियो के बाद आप न्यू रेशियो निकालते थे और फिर आप क्या करते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे। यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही सिंपल है। अगर हम न्यू रेशियो की बात करें तो हमें क्या करना है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला है रिमूव द रिटायरिंग पार्टनर शेयर। मतलब अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ए, बी और सी 3 पार्टनर थे
और यहाँ पर ए बी और सी का रेशियो था आपस में 3:2:1 और उन्होंने कहा कि सी रिटायर हो गया, तो आपको क्या करना है, न्यू रेशियो के लिए सी का जो शेयर है वो खाली छुपा दो। आपका शेयर रेशियो पहला क्या था, शेयर और रेशियो ओल्ड रेशियो क्या था 3:2:1। सी रिटायर हुआ तो सी का शेयर जो 1 है उसे छुपा दीजिए, बचा क्या 3:2। तो जो आपका 3:2 है वो क्या है, आपका न्यू रेशियो है। तो बहुत ही सिंपल है न्यू रेशियो निकालना। और न्यू रेशियो आ जाने के बाद हम क्या करते हैं, गेन रेशियो निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस एग्जिस्टिंग रेशियो, दैट इज ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये हुआ आपका स्टेप फॉर रेशियोज। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर, RTA। आर हो गया रेशियो, टी का मतलब है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो क्वेश्चन में जो हमें बैलेंस शीट दिया है उसके आइटम्स को हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है, बराबर है। तो क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट दिया है उसके सारे आइटम्स को आप पहले जैसे शिफ्ट करते थे, राइट, एडमिशन में, वैसे ही करना है आपको। पार्टनर्स का जो बैलेंस होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, क्रेडिट साइड में। रिजर्व्स अगर रहेंगे तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। बट एडमिशन में आप 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बस रिटायरमेंट में आपको ध्यान रखना है कि 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, बिकॉज यहाँ पर ओल्ड पार्टनर 3 थे। एडमिशन में आप जब पार्टनर्स बैलेंस लिखते थे ब्रॉट डाउन, तो 2 ही पार्टनर का लिखते थे, यहाँ पर 3 पार्टनर का लिखा जाएगा, बिकॉज रिटायरमेंट में पहले 3 पार्टनर होते थे और बाद में 2 होने वाले हैं। ओके, तो ट्रांसफ़र का जो स्टेप है वो सारा सेम ही रहने वाला है। बाकी जो लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये हमारे नए बैलेंस शीट में आते थे, तो यहाँ पर भी वही रहने वाला है। एसेट की बात करें तो कैश जो है वो कैश अकाउंट में जाता था। बाकी सारे एसेट जो बचे, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, ये सारे हमारे न्यू बैलेंस शीट में हम लिख देते थे। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो स्टेप है वो सेम है, अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरफ। फिर बात करते हैं एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में हमने कहा है आपको 3 तरीके के एडजस्टमेंट है। पहला रिवैल्यूएशन रिलेटेड, जहाँ पर एसेट्स के वैल्यू जो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनके बारे में। सेकेंड था आपका गुडविल, और बाद में है कैपिटल। तो जो आपका रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट है, यानी कि जब एसेट्स के वैल्यू बढ़ जाते हैं तो आप एसेट में प्लस करते हो, और रिवैल्यूएशन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखते हो। और अगर मान लीजिए एसेट के वैल्यू कम हुए कोई कारणवश, तो आप उसे क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट साइड में लिखते, राइट। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है। तो रिवैल्यूएशन में भी हमारा कोई स्टेप चेंज नहीं होने वाला। जिस तरीके से हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते थे वही सेम स्टेप्स क्या करने वाले, फॉलो करने वाले। तो ट्रांसफ़र और रिवैल्यूएशन का जो ट्रीटमेंट है विल बी सेम एज एडमिशन, बट खाली चेंज क्या होगा, वहाँ पे हमें जो है रिवैल्यूएशन जो हम करते हैं जब, राइट, तो रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस आता था वो हम 2 पार्टनर्स में बांटते थे ना। यहाँ पर हमें वो चीज़ क्या करनी होगी, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। जैसे कि मैंने आपको बोला, रिजर्व्स का जो अमाउंट है वो हम वहाँ पर 2 ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, क्योंकि यहाँ पे पुराने 2 होते थे और नए इसमें 3 होंगे। यहाँ पर पुराने 3 पार्टनर्स है और नए इसमें 2 होने वाले ना। तो आप ओल्ड रेशियो में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो रिजर्व्स या तो फिर आपका जो रिवैल्यूएशन का बैलेंस आएगा, इसे आपको 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि आपका ट्रांसफ़र और एडजस्टमेंट में जो आपका रिवैल्यूएशन या आप जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का कहते हो, वो स्टेप आपका एडमिशन की तरह ही है। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट के स्टेप पर, दैट इज़ गुडविल। अब यहाँ पे गुडविल की भी अगर बात करें तो यहाँ पर वो भी आपके लिए बहुत ही सिंपल है, बिकॉज यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाले केसेस नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर गुडविल की ज़रूरत क्यों है। एडमिशन में तो समझा कि सर आपने कहा था कि वो जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, पुराने पार्टनर्स कहेंगे कि भाई बिजनेस तो हमने खड़ा किया है सालों की मेहनत से, बट इसका फ़ायदा तुम्हें मिलने वाला है, तो तुम हमें गुडविल के पैसे दो। बट यहाँ पे सर क्यों गुडविल निकाला जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ऐसा है कि मान लीजिए कि बिज़नेस 10 साल पहले शुरू किया गया था, ए, बी और सी तीनों ने मिलकर, और तीनों ने बहुत ही मेहनत करके आज जो है बिज़नेस अच्छा प्रॉफिट अर्न करने वाला है। बट क्या हो रहा है, मान लीजिए कि ए, बी और सी में से सी जो है वो बिज़नेस में रिटायर हो रहा है, यानी कि वो सी बिज़नेस छोड़ दे रहा है, वो अभी बिज़नेस नहीं करना चाहता या उन्हें काम नहीं करना, अभी आराम करना चाहते। तो वो जो सिर्फ बिज़नेस छोड़ के जा रहा है, तो बिज़नेस तो चालू ही रहने वाला है, बिज़नेस के क्लाइंट्स तो कहीं जा नहीं रहे, खाली पार्टनर बिज़नेस को छोड़कर जा रहा है, राइट। तो क्लाइंट्स तो वही है, बिज़नेस को प्रॉफिट्स भी वैसा ही हो रहा है। तो सी क्या कह रहा है कि भाई आज जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, या ये कंपनी आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, ये मैंने भी खड़ा करने में मदद किया है, बट इसका बेनिफिट आने वाले सालों में जो आपको प्रॉफिट्स मिलने वाला है वो इंजॉय करने के लिए मैं तो रहूँगा नहीं, बिकॉज मैं तो बिज़नेस रिटायर हो रहा हूँ, मैं तो बिज़नेस छोड़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट ईयर से मुझे
बिजनेस में से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए जब वो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो कहता है कि आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए मुझे क्या करो, तुम अभी कॉम्पनसेट करो, जिसके लिए आप क्या करते हैं, वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो इस रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट पे करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम केसेस की बात करें तो बहुत ही दो सिंपल केसेस है। सबसे पहला केस है कि आपको क्वेश्चन में कहा होगा कि जो गुडविल है वो पूरे फर्म का रेस किया जा रहा है, पूरे फर्म का, यानी कि तीनों पार्टनर्स बोले कि चलो ठीक है गुडविल डिसाइड कर लेते हैं, हम तीनों पैसे ले लेते हैं अपने अपने। ठीक है, तो उसे कहा जाता है पूरे फर्म का गुडविल रेस करना। और उस समय आपकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। कैसे याद रखना है, पूरे फर्म का गुडविल रेस हो रहा है तो गुडविल टू ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर्स आ जाएंगे पूरे फर्म के, राइट। और अगर समझिए वो कहते हैं कि गुडविल राइट ऑफ हुआ है तो आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको एक और एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी होगी राइट ऑफ के लिए, जहां पर आपकी एंट्री होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल जो है वो डेबिट हुआ था पहले, राइट ऑफ के वक्त वो क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या होगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो इफ आई से कि ए बी और सी तीन पार्टनर थे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी और सी तीनों के नाम यहाँ पर आएंगे। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें राइट ऑफ वाले में तो खाली ए और बी का नाम आएगा, सी रिटायर हुआ है तो खाली ए और बी का नाम लिखेंगे, ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू गुडविल। लेकिन अमाउंट मान लीजिए कि ये 90,000 का एंट्री था तो ये भी 90 के लिए ही होगा, लेकिन इसे आप कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू रेशियो के हिसाब से दोनों पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रही बात सेकंड केस की, तो सेकंड केस आपका क्या है, यहाँ पे दो ही केसेस है अगेन गुडविल में, एक ये और एक ये। सेकंड पार्ट में फ़र्क क्या है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है खाली उसका ही हिस्सा रेस कर रहे हैं, खाली उसका हिस्सा रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि टोटल पूरे फर्म का गुडविल 90,000 है और अगर वो कह रहे हैं कि पूरे फर्म का गुडविल रेस करो तो आप ये इसके हिसाब से एंट्री पास करोगे। बट अगर वो कहते हैं कि पूरे फर्म का गुडविल 90,000 है और सी जो है रिटायर हो रहा है और उसका शेयर जो था वो 1:3 था, तो आपको यहाँ पर गुडविल जो है वो खाली सी का ही रेस करना है। तो आपका पूरा 90,000 के लिए एंट्री नहीं होने वाला। 90,000 में सी का हिस्सा निकाले तो 90,000 इंटू 1/3 करेंगे तो आपको आ जाएगा 30,000। तो आपको 30,000 का ही एंट्री पास करना है। इसे कहते हैं गुडविल रेस होने वाला है, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली रिटायरिंग पार्टनर शेयर। तो अगर खाली जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसी का हिस्सा रेस हो रहा है तब आपका एंट्री में क्या चेंज होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट तो होगा लेकिन यहाँ पर ऑल पार्टनर नहीं आएगा। क्यों, यहाँ पे पूरे फर्म का गुडविल रेस हुआ था इसीलिए ऑल पार्टनर लिखा था। ये मैं क्यों कैसे याद करना है इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, जब आप खाली जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसी का हिस्सा रेस करोगे तब नाम में क्या चेंज होगा, गुडविल सबका नाम नहीं आएगा, जो रिटायर हो रहा है उसी का नाम आएगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। और रही बात अगर इसमें वो राइट ऑफ भी बोलते हैं तो राइट ऑफ की एंट्री तो सेम ही है, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल ही आएगा एंट्री, बट आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है अमाउंट दो पार्टनर्स में वो आप गेन रेशियो के हिसाब से करेंगे। किसके हिसाब से करेंगे, गेन रेशियो के हिसाब से। अब बच्चे सम्स प्रैक्टिस करते समय बोलते हैं कि सर न्यू रेशियो और गेन रेशियो तो सम में सेम ही आता है, तो आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट करें या इसमें डिस्ट्रीब्यूट करें क्या फ़र्क पड़ता है, प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है तो इसीलिए आपको याद रखना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव में अगर वो पूछते हैं कि पूरे फर्म का गुडविल रेस हुआ है और अगर वो राइट ऑफ हो रहा है तो कौन से रेशियो में होगा, तो आप कहेंगे न्यू रेशियो में। बट अगर गुडविल राइट ऑफ करने बोला है और खाली रिटायरिंग पार्टनर का जो है गुडविल रेस किया गया है और वो राइट ऑफ अगर हो रहा है तो वो कौन से रेशियो में होगा, गेन रेशियो में होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज एंट्रीज तो सेम ही है और रेशियो भी बांटने के लिए सेम ही होते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में आपको अगर आपने राइट गेन रेशियो की जगह पे न्यू रेशियो लिखा तो आपको रॉन्ग मिल सकता है। ठीक है, तो आइए इसके बाद का स्टेप शुरू करते हैं। गुडविल में हमारे इतना ही था। एडमिशन के वक्त तो हमने देखा गुडविल में बहुत सारे अलग अलग केसेस थे, बट रिटायरमेंट में यहाँ पे ये दो ही सिंपल केसेस है जो आइए आपको याद रखने हैं। ठीक है, गुडविल हो जाने के बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट। कि अब यहाँ पे जो पार्टनर राइट आपका रिटायर हुआ है, जो पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है, उसके लिए आप क्या करने वाले हो कि उसका जो भी पैसा आएगा वो जो पार्टनर है सी का कैपिटल आपने बनाया है बराबर, तो सी का कैपिटल को आप क्लोज करके उसे आप लायबिलिटी में तो नहीं ले सकते नए बैलेंस शीट में। क्यों, क्योंकि सी तो जो है वो न्यू बिजनेस में है ही नहीं, वो तो बिजनेस छोड़ दे रहा है। तो सी का जो भी बैलेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल में उसको या तो अभी आपको पे कर देना पड़ेगा या तो आप उसे क्या ट्रीट कर सकते हो, लोन ट्रीट कर सकते हो, अगर आपके पास अभी पैसा पे करने के लिए नहीं है तो राइट। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर सी यानी कि मतलब जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, सब में जो भी बोला होगा आपको, तो अगर उसे आप पूरा का पूरा पेमेंट जो है वो अभी दे देते हो लमसम, तो उस समय आपकी एंट्री क्या होगी राइट, जो रिटायरिंग पार्टनर है टू कैश बैंक, क्योंकि पैसे आपके पास से जा रहे हैं और ये पार्टनर जो है वो पैसा रिसीव कर रहा है, तो यह एंट्री विल बी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश।
तो अगर हम लेजर की बात करें तो हमें पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखना है और कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर समझिए क्वेश्चन में कैश नहीं दिया, फर्म के पास उतना पैसे नहीं है अभी, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग लोन ट्रीट करके लायबिलिटी में रखते हैं उसको, कि हम लोग पे करेंगे तुमको फ्यूचर में। तो अगर आप अभी कैश नहीं दे रहे हो तो क्या होने वाला है, एंट्री तो यही होगा, बट खाली कैश के जगह पे क्या आ जाएगा, लोन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लोन। तो मान लीजिए कि बिजनेस में से राइट कोई एक पार्टनर रिटायर हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू वो पार्टनर का लोन अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए सी रिटायर हुआ है, तो आपको क्या करना है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी लोन अकाउंट। रही बात लेजर की, तो आपको क्या करना है, सी के कैपिटल अकाउंट में शो करना है टू सी लोन करके, और ये सी लोन का सेकेंड इफेक्ट आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखोगे, राइट, कि सी लोन करके इतना अमाउंट देना बाकी है। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने वो रिटायरिंग पार्टनर का लेजर अकाउंट क्लोज किया पार्टनर्स कैपिटल, और वहाँ पर आपको बैलेंस आया 50,000, लेकिन उस 50,000 में से ऐसा है कि 20,000 जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लोग कह रहे हैं कि 20,000 हम आपको अभी देते हैं, और बाकी जो अमाउंट बचता है 30,000 उसको आप लोन ट्रीट करो। तो ऐसा भी हो सकता है, तो उस समय आप ये दोनों को मिक्स कर देंगे, तो देख सकते हैं आप पार्टनर्स कैपिटल कॉमन है, क्रेडिट वाले दो नाम है, तो यहाँ पर वही चेंज किया जाएगा। इफ़ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन कैश एंड बैलेंस ड्यू ट्रांसफर टू लोन, मतलब कुछ अमाउंट हम लोग कैश में दे रहे हैं और जो बचा हुआ बैलेंस है उसे हम लोन ट्रीट कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। समझाइए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि बैलेंस 50,000 आया है और उसमें से आप 20 अभी दे रहे हो और बाकी को लोन, तो आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री कुछ इस तरह होगी, यहाँ पे आप 50,000, कैश आएगा 20,000 और लोन आ जाएगा 30,000। और रही बात लेजर की, तो लेजर में आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में आप दो हिस्से कर दोगे, कैश करके लिखोगे 20,000 जिसका इफेक्ट आप कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करोगे, और दूसरा 30,000 को आप बैंक लोन करके लिखेंगे जिसे आप राइट पार्टनर्स लोन करके क्या करेंगे, लायबिलिटी में शो करेंगे। ये तो ठीक है, ये हम लोग सम्स जब करेंगे तब सम में आपको मैं ये करके दिखाऊंगा, तो आपको बहुत ही ईजी वे में समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर का जो कंसेप्ट है दैट इज़ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का ये कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से इसके सम्स शुरू करेंगे। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स जो है वो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और आप फील करते हैं कि हमारा चैनल यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स के बीच हमारे चैनल के बारे में शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी ये बेनिफिट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।